एक गिलहरी का राम सेतु में योगदान। रामायण की एक पौराणिक कथा। दोस्तों, माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर एक राम सेतु बनाना था। उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए नल और नील वानरों के द्वारा पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला जाता है। नल नील द्वारा भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह देखकर सभी वानर बहुत खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थरों को समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के समर्पण, उत्साह और जुनून को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब यह पुल बनाया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर एक गिलहरी भी थी जो अपने मुंह से कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वानर हंसते हुए कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर हो जाओ। देखती नहीं हो कि हम समुद्र में इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाओ। यह देखकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। गिलहरी वानरों के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसी समय भगवान राम भी दूर से यह सब होता देख रहे थे। जैसे ही गिलहरी की नज़र भगवान राम पर पड़ती है तो वह रोते हुए उनके समीप जाती है और उनसे उन सभी वानरों की शिकायत करती है। गिलहरी की बात सुनकर भगवान राम खड़े होते हैं और अपनी वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी जिन छोटे छोटे कंकड़ों को समुद्र में डाल रही थी वे कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, अगर गिलहरी इन छोटे छोटे कंकड़ों को समुद्र में नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे बड़े पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही तो हैं जो बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़े हुए हैं। फिर भगवान कहते हैं कि पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। भगवान के मुख से ऐसे बहुमूल्य वचनों को सुनकर वानर सेना को सब कुछ समझ में आ जाता है। अपनी वानर सेना को समझाकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं और उसके कार्य की सराहना करते हुए उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। श्री राम के हाथ फेरते ही गिलहरी की पीठ पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तब से ही गिलहरियों की पीठ पर मौजूद सफ़ेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनके आशीर्वाद को दर्शाती है। कहानी की सीख। दोस्तों, हमें संसार में किसी भी जीव को उसके कद से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से आंकना चाहिए। जीवन में कभी भी कमज़ोर के कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सामूहिक कार्यों में छोटे बड़े, कमज़ोर या शक्तिशाली सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उसकी बातों को सुनकर
बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।